तो चलिए, अब आपका इंतजार हुआ खत्म। हम लॉ पाठशाला में आपके साथ हैं आज, और आपको बता दूं हम लोग शीघ्र ही आपके लिए संपूर्ण प्रशिक्षण लेकर के आ रहे हैं, और उसको हम लोग 10 मई से शुरू करने की योजना बनाई है हमने। आपके बहुत सारे सवाल आए इस बीच में, हमने देखा भी कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, कितनी अवधि होगी, कितनी फीस होगी, इतने सारे प्रश्न हैं आपके मन में। मैंने कहा चलो आज बात ही कर लेता हूं आपसे। तो बिल्कुल बेबाक मन से आप सवाल पूछेंगे और मैं उसका उत्तर भी देता रहूंगा। हमारे सामने भी कुछ लोग बैठे हैं, इनसे भी आग्रह करूंगा कि ये भी हमसे सवाल पूछेंगे और मैं उसका उत्तर दूंगा। लेकिन जो जो प्रश्न अभी तक आपने मुझसे पूछा है, मैं उसका उत्तर तो दे ही देता हूं आपको। जैसे आपका प्रश्न था कि भाई सबसे पहले तो ये क्लास शुरू कब से होगी, तो तिथि है 10 मई। नोट कर लीजिए, 10 मई दिन बुधवार। समय जो अभी हमने सोचा है वो शाम के 5 बजे है। 5 बजे से 7 बजे तक हम लोग कक्षा लेंगे, लेकिन ये समय अभी निर्धारित नहीं है। इसमें हम लोग परिवर्तन करेंगे और संभवतः हम लोग समय शाम का ही रखेंगे, लेकिन एग्जैक्ट टाइम आपको बताऊंगा। लेकिन तत्काल के लिए समय है 5 से 7 बजे का, इसी आसपास समय होगा आपका। 2 घंटे की क्लास जनरली होगी, 20 महीने की कोर्स अवधि होगी, ये भी आपको बता दूं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है वो कोई नहीं पूछता। सब पूछते हैं कौन पढ़ाएगा, सब पूछते हैं क्या पढ़ाएंगे, सब पूछते हैं सामग्री क्या मिलेगी, जैसे मिठाई का डब्बा मिल रहा हो आपको। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि सबसे अहम सवाल है कि आप पढ़ाएंगे कैसे। चाहे वो मैं पढ़ा रहा हूं, चाहे हमारे कोई अन्य साथी पढ़ा रहे हो, पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने की तरकीब, पढ़ाने का तकनीक बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह आपको शायद अभी इल्म नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी कि इस तकनीक से आप कितना परिवर्तन अपने पाठ्यक्रम में, अपनी तैयारी में ला पाएंगे। जो तैयारी आप 10 महीने करते हैं, मैं आपसे वादा करता हूं वो आप 1 महीने में करेंगे। आप पूछेंगे ये कैसे हो सकता है, 10 महीने की तैयारी 1 महीने में कैसे हो सकती है? ये संभव ही नहीं है भाई। 500 सेक्शन याद करने हैं, उसमें से 50 ही पढ़ने, ये कैसे हो सकता है? तो इन्हीं सब प्रश्नों का जवाब हम आपके क्लास में देंगे, लेकिन उसका कुछ नमूना आज भी आपको बता देंगे। लेकिन उसके जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास अभी ऑफलाइन की शुरू कर रहे हैं हम लोग ऑनलाइन में भी कक्षा शुरू करेंगे, हाइब्रिड मोड में भी कक्षा आएगी, ये सब कुछ होगा। पाठन सामग्री हमने कुछ बनाई है, लेकिन वो अभी फाइनल नहीं है। हम क्लास के साथ साथ ही आपको पाठन सामग्री देते रहेंगे। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, क्लास में जो नोट्स लिखवाए जाएंगे वो पर्याप्त होंगे, इसलिए उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहीं उत्तर लेखन की समस्या नहीं आएगी, कहीं पाठ्य सामग्री की समस्या नहीं आएगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहें, ये मैं आपसे वादा करता हूं, ये संस्था आपसे वादा करती है। हम सारे प्रश्नों का जवाब भी देंगे, ये मेरा वादा है, क्योंकि जितने प्रश्न आप पूछेंगे, जितने प्रश्न का उत्तर हम देंगे, उतनी गुणवत्ता हमारी बढ़ेगी, आपकी भी और हमारी भी। और हम लगातार ऐसा दूसरे कक्षाओं में करते रहें, इसलिए इसमें कोई शक संदेह नहीं होना चाहिए। हमने सारे प्रश्नों का उत्तर कई बार दिया है, इसलिए हम उन प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। आप नए नए प्रश्न ढूंढ के लाइएगा, ये आपको हमारी तरफ से जो है बिल्कुल आह्वान है कि आप हमसे प्रश्न पूछिए, हम आपको लगातार उसका उत्तर देते रहेंगे। लेकिन कई सारे प्रश्न तो ऐसे होंगे जो आपने भी सोचा नहीं होगा और आपके जहन में आया नहीं होगा, स्वप्न में आया नहीं होगा। हम उन प्रश्नों को भी क्लास में लेकर के आएंगे। जैसे अभी मैंने कहा कि आपने ये मुझसे पूछा नहीं पढ़ाएंगे कैसे, आपने ये मुझसे पूछा नहीं कि 500 में से 50 सेक्शन कैसे पढ़ना है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं। आपने आईपीसी तो पढ़ा होगा, जानते होंगे, भारतीय दंड संहिता, कौन नहीं जानता है। हम अपराध की दुनिया में जीते हैं ना, इतने सारे मर्डर होते हैं, बहुत सारे और भी अपराध होते हैं, उसमें बड़ा इंटरेस्ट भी होता है, सब लोग जानते हैं आईपीसी को। तो मैं आईपीसी से उदाहरण ले लेता हूं। अब बताइए, आईपीसी आप पढ़ने जाते हैं, उसमें आपको कितने सेक्शन ऐसे दिखते हैं? 511। बट जब आप गिनने जाएंगे तो 550 से भी ऊपर हो गए। अब विद्यार्थी आता है, मुझसे पूछता है क्या प्रारंभिक परीक्षा के लिए सब पढ़ जाए, क्या मुख्य परीक्षा के लिए सब पढ़ जाए? मैं आपको बहुत साधारण बात बताता हूं। मुझे लगता है मुश्किल से 50 सेक्शन इस पूरे आईपीसी में पढ़ना होगा। अब आप पूछेंगे वो 50 सेक्शन कौन से होंगे, तो मैं आपको नमूने के तौर पर बता देता हूं। जैसे आप चोरी पढ़ते होंगे, आपको पता होगा, थेफ्ट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग, सेक्शन 378 टू 382 जानते होंगे आप। 5 सेक्शन आ गए। अब इस 5 सेक्शन में से एग्जाम के लिए आप पढ़ते किसको हैं, समझते किसको हैं? आप उत्तर जरूर लिखिएगा चैट बॉक्स में। मेरे ख्याल से 378। हम 379 में सिर्फ देखते हैं कितनी सजा है, 3 साल। 380 में भी देखते हैं सजा 7 साल, 81 में भी देखते हैं 7 साल, और 382 में भी देखते हैं 10 साल।
लेकिन इसको कोई विद्यार्थी कहता है कि बहुत मुश्किल है याद करना। मैं पूछता हूं मुश्किल कहाँ है? एक विद्यार्थी आया मेरे पास, बोला सर ये तो बड़ा सही है, आपने डेफिनेशन पढ़ा दिया, बट पनिशमेंट बहुत डिफिकल्ट है याद करना। बट मैंने कहा बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है याद करना, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान है। हमें पता है साहब, अपराध में जनरली जो पनिशमेंट होता है वो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष ही होता है। कभी आपने सुना 4 वर्ष, 5 वर्ष बहुत कम सेक्शंस में, 6 वर्ष आपने सुना, 8 सुना, 9 सुना? मेरे ख्याल से मैंने तो नहीं सुना। आप याद क्यों करना चाहते हो? बातों को समझो, तर्क से पढ़ो। तर्क से पढ़ोगे, बुद्धि से पढ़ोगे तो सब चीजें बहुत साधारण है। अब आप देखो 378 टू 382 में सिर्फ एक सेक्शन में पढ़ा रहा हूं, 378, उसको भी पढ़ने का तरीका है, तकनीक है। इसमें 5 तत्व हैं। आपको यह तो पता होगा कि आपका शरीर 5 तत्वों से बना है, इसमें भी 5 तत्व हैं, 5 सेक्शन हैं। अब ध्यान से देखो, 5 स्पष्टीकरण है 378 में। तो याद क्या करना है? और उन 5 स्पष्टीकरण को हम 5 शब्दों में याद कर लेते हैं। तो मुझे तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं। अब कोई पूछे चोरी करने जा रहे हैं, बचपन से चोरी करते रहे होंगे आप भी, मैंने तो बहुत की है, मैं अपने बारे में नहीं बताऊंगा। तो 5 तत्व क्या है उसमें? आप क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी करते हैं? नहीं, मूवेबल की। देखो, सोच के पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, तर्क से पढ़ना है, तकनीक से पढ़ना है, बुद्धि से पढ़ना है ना, और अपने दिमाग को विकसित करके पढ़ना है। जंगम संपत्ति की चोरी हो सकती है, घर की चोरी नहीं होती। ताजमहल की चोरी नहीं हो सकती है। तो जंगम संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी चोरी कैसे होगी? सामान को हिलाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा। तो मूविंग एक उसमें तत्व है। देखो, बड़ा साधारण है, इसमें कोई मैं किताबी ज्ञान की बात नहीं कर रहा, मैं दिमागी ज्ञान की बात कर रहा हूं। अच्छा, चोर यहां से नहीं होगा तो कैसे चोरी कर लेंगे? अब देखो, इसी में प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आया एक बार कि साहब ये एनिमस फुरेंडी या एनिमो फुरेंडी क्या होता है? बच्चा घबरा गया। इसको इंटेंशन टू स्टील कहते हैं। तो ऐसे लैटिन शब्दों का प्रयोग भी होता है, हम क्लास में आपको बताएंगे। जो भी शिक्षक पढ़ाएंगे उन सबको ट्रेन किया जाता है कि आप इस तरह की चीजों को क्लास में लाएं और इसी तकनीक से पढ़ाएं। तो मैंने आपको बता दिया कि साहब जंगम संपत्ति की चोरी होगी, चोरी करने के लिए आपको संपत्ति को हिलाना पड़ेगा, यानी मूव करना पड़ेगा। फिर मैंने बता दिया कि चौरे आशय की आवश्यकता है। क्या आप पोजेशनलेस, ऑनरलेस प्रॉपर्टी की चोरी कर सकते हैं? मैंने कोई सामान सड़क पे फेंक दिया, चोरी हो जाएगी? मैंने अपनी ये किताब भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, एम्बिशन पब्लिकेशंस का, मैंने फेंक दिया कहीं, क्या इसकी चोरी हो जाएगी? यदि आपने फेंक दिया तो आपने अपना स्वामित्व और कब्जा छोड़ दिया, तो इसकी चोरी नहीं हो सकती। तो ये भी एक तत्व है। और यदि आप मुझसे पूछ के पढ़ने के लिए ले जाएंगे कि सर सुना है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बैरक बड़ा अच्छा छपा है, और भी बैरक आप लेके आ रहे हैं, बड़े अच्छे हैं, मैं भी पढ़ूंगा, मैंने आपको दे दिया, अब चोरी हो सकती है क्या? तो चोरी तभी होगी जब विदाउट कंसेंट, बिना सहमति के संपत्ति ली जाएगी। मैंने आपको 5 तत्व बता दिए, लेकिन ये सब एफर्टलेस था। तो मैं आपको यही संदेश देने आया हूं कि आपके प्रश्न सही होने चाहिए। अवधि कितनी होगी, फीस कितनी होगी, शिक्षक कौन होगा, सामग्री क्या मिलेगी, ये सब प्रश्न बहुत साधारण है, कोई भी उत्तर दे सकता है। मैं एक पन्ने में लिख के आपको दे दूंगा, लेकिन प्रश्न वास्तविक ये है जो मैं बोल रहा हूं अभी। पढ़ना कैसे था, समझना कैसे है, ध्यान कैसे रखेंगे? सर आपने तो ये बता दिया कि 5 स्पष्टीकरण है, 5 शब्द में पढ़ लोगे, बट वो 5 स्पष्टीकरण जब मैं पढ़ने गया था अपने कॉलेज के दिनों में, LLB में, तो मुझे तो आज तक याद नहीं है। और मैंने पता नहीं कितने वर्ष पहले पढ़ा होगा, आज भी मुझे याद है। कोई प्रारंभिक परीक्षा क्यों पास करता है और कोई फेल क्यों करता है, उसका कारण यही है। मैंने ऐसे पढ़ा है कि मुझे आज भी याद है, मुझे पता है उसमें क्या लिखा है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं क्या लिखा है। पहले में लिखा है कौन सी विषय वस्तु चोरी का हो सकता है, मूवेबल प्रॉपर्टी, पहला एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिएगा, मैं बिना देखे बता रहा हूं आपको। दूसरे में लिखा है कि सिवेरेंस भी मूविंग है, आप देखिएगा जाके जरूर। When the tree is severed, it becomes subject matter of theft. देखिएगा जरूर इसको जाके। 3 प्रकार की मूविंग होती है, तीसरे एक्सप्लेनेशन में लिखा है। मैं बता रहा हूं, तीसरे एक्सप्लेनेशन में 3 प्रकार की मूविंग लिखी। और आपसे पूछ रहा हूं सवाल, 3 प्रकार की मूविंग कैसे होगी? एक एक्चुअल मूवमेंट होता है, हमने किताब उठाई और ले गए।
दूसरा मूविंग होता है जब हम ऑब्स्टेकल को हटा देते हैं। देखा होगा ना, बहुत जगह हम ऑब्स्टेकल लगा के चीजों को रोक देते हैं, हटा दिया, वस्तु मूव कर गई। बहुत आसान है मूव करना। और तीसरा सेवेरेंस का तरीका, आप किसी चीज को काट देते हैं तो वो मूव करने लगता है। तो 3 प्रकार की मूविंग। देखिए, मैं संदेश यही दे रहा हूं बार बार, कहीं भी एफर्ट नहीं लगाना है, बहुत साधारण भाषा में तकनीक से, तरकीब से चीजों को ध्यान करना है। आपको बात समझनी होगी। फिर पूछेंगे आप चौथे में क्या है? भाई देखो, ऐसा है, चौथे में कंसेंट की बात है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। और 5वें में सर क्या है? तो आपने कहा कि यदि आप किसी चीज को आप मूव कराते, उसके साथ जो भी मूव करेगा, एनिमल को मूव कराते हो, उसके साथ नौलखा हार मूव कर रहा है, तो उसकी भी चोरी होगी। 5 एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया। तो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि एम्बिशन की लॉ पाठशाला में मुख्य बात यही है कि आपको कैसे पढ़ाना है। ऑफ कोर्स ये हम क्लास में लिखाएंगे भी। मैं किताब का ज्ञान देने नहीं आया हूं, मैं आपको दिमाग का ज्ञान देने आया हूं। और बहुत अंतर है इसमें। आप शायद बुरा ना मानिएगा, गौड़ की किताब पढ़ के भी ये ना सीख पाए जो मैं आपको बता रहा हूं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं, क्या आपको याद है कि सेक्शन 378 में कितने दृष्टांत हैं? शायद आप कहेंगे नहीं, बट मैं कहूंगा मुझे तो ध्यान है। कैसे ध्यान है? तो मुझे ध्यान है कि पी तक लिखा है वहां, और पी 16वां लेटर होता है इंग्लिश अल्फाबेट का। 16 दृष्टांत है। तो मुझे तो एक एक चीज याद है। और ऐसे ही मैं सीआरपीसी को भी ध्यान करूंगा, ऐसे ही मैं सीपीसी को भी ध्यान करूंगा, ऐसे ही मैं एविडेंस को भी ध्यान करूंगा। मुझे तो पता है कि सेक्शन 32 एविडेंस एक्ट में कितनी बातें लिखी है, आपको भी पता होना चाहिए, आपको भी जानकारी होनी चाहिए। 8 क्लॉजेज हैं उसमें, मुझे पता है। 3 2 बार है, 3+3 और 2 है ही, 6 2 8 मैंने जोड़ लिया, मुझे याद हो गया। बहुत साधारण है। तरीके बदलो, तकनीक बदलो, तकदीर बदलो, बात को समझो। मैं बड़े बड़े वादे करने नहीं आया हूं, मैं सीधा संवाद आपसे कर रहा हूं। और मैं आपको यह बता रहा हूं कि जो तकनीक हम लेके आए हैं, शायद वो किसी विद्यालय, विश्वविद्यालय, किसी शिक्षण संस्थान में ना हो। मुझे इस बात की जानकारी है भी नहीं। मैं नहीं कह सकता कि यह सिर्फ ज्ञान मुझे ही है, बट मैं जानता हूं कि जो मुझे ज्ञान है वो बहुत बेहतरीन है। हमारे शिक्षकगण भी आपको इसी प्रकार से पढ़ाएंगे। तो आप देखिए, इंतजार करिए 10 मई का। उसके पहले आइए, मिलिए, बातें करिए, अपने को समझिए, हमें समझिए, लोगों को बताइए, हमसे जुड़िए, लॉ पाठशाला से जुड़िए। और जो भी आपके प्रश्न हैं आप लिखिएगा, समझाइएगा। बहुत बच्चे ये पूछते हैं कि आपसे सर कोचिंग तो करा दी, बड़ा अच्छा पढ़ा दिया, हम एग्जाम में पास नहीं कर पाए, अब क्या होगा? वंस ए स्टूडेंट ऑलवेज ए स्टूडेंट। मैंने कब मना किया कि मुझसे सवाल मत पूछो, मुझसे मत मिलो। तुम खुद नहीं आओगे तो मैं क्या करूंगा? मैं तो हर समय उपलब्ध हूं। मैं का मतलब मैं नहीं होता, मैं का मतलब ये संस्थान होता है, मैं का मतलब ये लॉ पाठशाला है। कोई ना कोई तो उपलब्ध होगा जो आपकी मदद करेगा। आप बिल्कुल इस प्रकार का शंका, संदेह नहीं रखिएगा मन में। किसी प्रकार का भ्रम, किसी प्रकार का विक्षोभ आपके मन में नहीं होना चाहिए। हमें ये नहीं मिलेगा। आपने पूछा पाठ्यक्रम सामग्री में क्या मिलेगा? मैं आपको बेहतरीन नोट्स दूंगा क्लास में, वो मेरा काम है। हम बैरक लिखते हैं, हिंदी में भी लिख रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं। एम्बिशन पब्लिकेशंस के तहत वो आता है। एम्बिशन एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड अलग है, एम्बिशन पब्लिकेशंस अलग है, लेकिन हमारी सिस्टर कंसर्न है, वो छापती है, हम लोग उसके लिए भी काम करते हैं। बहुत बेहतरीन बैरक्स लाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रकार से बहुत बेहतरीन मटेरियल भी लिखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन कामों में बहुत समय लगता है। इसलिए मैं आपसे कोई भी वादा नहीं करूंगा हम आपको पाठ्यक्रम सामग्री के नाम पर और बैरक के नाम पे कुछ देंगे। बैरक तो उपलब्ध हो जाएगा, समय समय पे आता रहेगा। पाठ्यक्रम सामग्री हम क्लास में देंगे आपको, हम आपको लिखवाएंगे, कुछ प्रिंटेड नोट्स भी देने का प्रयास करेंगे, सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे, वो मैंने बता दिया। यानी आपकी सारी समस्याओं का समाधान तो करेंगे। बट आप कहोगे कि सिर्फ फिजिकल चीज मुझे चाहिए, भौतिक सामग्री चाहिए, इस बात का वादा मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ फिजिकल नहीं, मैं साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग में बिलीव करता हूं। मैं मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण भी दूंगा आपको। निराश नहीं होना है कैसे, तैयारी अच्छे से करनी है कैसे, दिमाग में रिटेंशन को बढ़ाना है कैसे, पढ़ें तो उस चीज को अक्षरशः लिख दें कैसे, बेहतर उत्तर कैसे लिखें, बेहतर निर्णय कैसे लिखें, जजमेंट कैसे लिखें, मैं सब कुछ बताऊंगा।
मैं सब कुछ बताऊंगा बट करके दिखाऊंगा, वादा नहीं कर रहा हूं। करके दिखाऊंगा, नो, डिड्स इज बेटर देन वर्ड्स। तो करते हैं, करके दिखाते हैं। लेट अस स्पीक थ्रू एक्शंस रादर देन स्पीकिंग थ्रू वर्ड्स। और भी आपके मन में सवाल होंगे तो सवालों को आप भूल जाइए, हमसे जुड़िए। शायद कोई संस्था वो नहीं बताएगी जो मैं बताऊंगा। हमारा शिक्षण अनुभव बहुत लंबा है, लॉ के साथ तो हम बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, हम इस पर लगातार शोध कर रहे हैं। शायद ही कोई करता होगा। हम लोग रिसर्च करते हैं, हम लोग रिसर्च एंड एनालिसिस करते हैं, हम लोग बहुत सारी चीजें खोजते हैं। हम आपको इस पर बहुत विस्तार से आगे भी बताएंगे, बार बार आके हम बोलेंगे आपसे। मैं अभी सीआरपीसी पर शोध कर रहा हूं। मेरा शोध इस विषय पे है कि हम कैसे जुडिशियल डिलेज को कट करें, हम कैसे जुडिशियल रिफॉर्म को सजेस्ट करें, हम कैसे बेहतर जज और बेहतर वकील बनाएं। हम करते रहेंगे प्रयास, लेकिन आपका चाहिए हमें साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं, फिर बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।